चुरहट तहसील स्तरीय अधिवक्ता संघ का चुनाव दिन गुरुवार दिनांक 8 अप्रैल 2021 को सिविल न्यायालय चुरहट में कराया गया, जहां पर 9 बजे से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई व शाम 3 बजे चुनावी प्रक्रिया समाप्त हुई। शाम 3:30 बजे से मतदान की मतगणना शुरू हुई। चुरहट हमारे संवाददाता पत्रकार बलराम पांडे ने बताया कि मतगणना समाप्त होने के पश्चात मतदान का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु अधिवक्ता संतोष पांडे तथा अधिवक्ता विनोद सिंह आपस में प्रतिद्वंदी रहे तथा अधिवक्ता विनोद सिंह ने अध्यक्ष पद हेतु विजय हासिल। उपाध्यक्ष पद हेतु अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा तथा अधिवक्ता प्रेम नारायण पांडे आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, जिसमें से उपाध्यक्ष पद हेतु अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त की। सचिव के पद पर अधिवक्ता राम लखन पटेल विजेता हुए, तो वहीं सविता श्रीवास्तव को निर्विरोध सह सचिव के रूप में चुना जा चुका है। साथ ही कोषाध्यक्ष पद हेतु अधिवक्ता पन्ना लाल सोनी चुने गए हैं। चुरहट तहसील अंतर्गत अधिवक्ता संघ चुनाव मतदान समाप्त हुआ है, जिसमें 98% से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। चुरहट अधिवक्ता संघ चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 104 थी, जिसमें से कुल 102 मतदान हुए। सभी अधिवक्ताओं ने विजयी हुए उम्मीदवार अधिवक्ताओं के साथ मिलकर चुरहट बाजार स्थित बूढ़ी माता मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की व विजयी हुए अधिवक्ता गणों ने सदवा मंदिर में पहुंचकर बूढ़ी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी उम्मीदवार अधिवक्ता जो कि विजयी हुए थे वह अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं तथा इन्हें इष्ट मित्रों सहित सभी अधिवक्ताओं के साथ अपनी खुशियां प्रकट करते नजर आए। पत्रकार बलराम पांडे ने सभी विजयी प्रत्याशियों से बात कर उनकी अधिवक्ता संघ के पद पर पदस्थ होने पर क्या अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए जाएंगे, उसके बारे में जानकारी ली। पद के लिए उम्मीदवार थे ओम प्रकाश मिश्रा, जिन्हें विजय हासिल हुई है। आज हम बात करते हैं उनसे, क्या कैसा रहा उनका। सर, कितने वोटों से आप विजयी हुए? सर 26 वोटों से मुझे विजय हासिल हुई है। हमारे चुरहट अधिवक्ता संघ में कुल 104 कुल वोटर हैं, कुल अधिवक्ता साथी, जिसमें 102 मत पड़े थे। इसमें कुल 102 कुल मत पड़े हैं। हाँ। और मुझे कुल 63 वोट मिले हैं, और जो मेरे विपक्ष में थे श्री प्रेम नारायण पांडे जी, उनको कुल 37 वोट मिले हैं। तो मुकाबला तो एक पक्षी हो गया। अब सब मेरे बुजुर्गों का, मेरे सम्मानित अधिवक्ता साथियों का एक आशीर्वाद और स्नेह का भी परिणाम है। और कैसा लग रहा है आप, किसे आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता संघ को देना चाहूँगा। अच्छा। ये जीत जो मुझे मिली है केवल मेरी जीत नहीं है, ये मेरे तमाम अधिवक्ता साथियों की है। मेरे सम्मानित जो मेरे बुजुर्ग अधिवक्ता साथी हैं, मेरे पिताजी हैं, जिनके हमेशा पद चिन्हों पे हमेशा चले हैं हम, और ये जीत मेरे पिताजी की, मेरे पिता के समान मेरे चाचा जी और मेरे सभी जो बुजुर्ग मेरे वरिष्ठ काउंसिल हैं, उनके सबके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे विजय हासिल हुई। अच्छा, अधिवक्ताओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? और नए सिरे से पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ बाकी रह गई है जो आप करना चाहेंगे? निश्चित रूप से पहली बात तो ये कि मैं अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों के लिए, मैं अपने अधिवक्ता संघ चुरहट के हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। उनके हक और हित के लिए और उनके सम्मान के लिए सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। और मैं साथ ही आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और अपने तमाम वरिष्ठ और मेरे साथ के सभी अधिवक्ता साथियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरी जीत सबको समर्पित। धन्यवाद। बधाई हो सर। आपको सबसे पहले बधाई जीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। अपने पद पर आसीन होने के बाद आप क्या क्या काम करना चाहेंगे अधिवक्ताओं के लिए? सर्वप्रथम तो अधिवक्ताओं के लिए मैं उनके हित के लिए मैं हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा, उनके सम्मान के लिए, संघ के लिए, और मैं अपने अधिवक्ता संघ के लिए मैं हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा। दूसरा सवाल पूछा थोड़ा। अधिवक्ता संघ चुरहट के चुनाव में कोषाध्यक्ष के लिए जो उम्मीदवार थे उनमें विजयी हुए हैं पन्ना लाल सोनी जी। हम उनसे बात करते हैं। पन्ना लाल सोनी जी, कोषाध्यक्ष के लिए आप विजयी हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, और जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हमें खुशी महसूस हो रही है, और जीत का श्रेय मैं अपने तमाम अधिवक्ता भाइयों को देना चाहूँगा, जिनने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। बात यह है कि आप कोषाध्यक्ष, कोष की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कोष का किस प्रकार उपयोग करेंगे इस बार? कोष का सर एक एक पैसे का सही उपयोग किया जाएगा,
वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए होगा, न्याय के लिए होगा और वो गरीब पक्षकारों के अधिवक्ता संघ में अधिवक्ताओं की आय कैसे बढ़े, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, कोरोना काल में निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को बहुत ही जो है लॉस हुआ है आर्थिक। मैं हर वो प्रयास करूंगा जिससे उनकी आय बढ़े, सुख संसाधनों में वृद्धि हो और बार बेंच की बेहतर तालमेल हो और सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उन्हें तुरंत मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद सर। सचिव पद के लिए उम्मीदवार थे रामलखन पटेल जी, जो अपने विपक्षी दल से विजयी हुए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। सर, कैसा लग रहा है आपको विजय के बाद? विजय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। स्नेह और सहयोग मिला हमारे अधिवक्ता साथियों को। जीत का अंतर कितना रहा सर? ओनली 5। कड़ा टक्कर था मुकाबला। काफ़ी संघर्षपूर्ण मुकाबला। कितने मतदान हुए आपके पक्ष में? हमारे पक्ष में 53 मतदान। चलिए। अच्छा, सचिव पद पे रहने के बाद आप कौन कौन से अधिवक्ताओं के लिए कार्य करेंगे, जो प्राथमिक आवश्यकताएं जो अभी बाकी हों? जो भी हमारे अधिवक्ता संघ की प्राथमिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं और अन्य कार्य हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं, उनका मैं अपने कार्यकाल के दौरान संपूर्ण कृतज्ञता के साथ उनका पूरा करूँगा और सभी सदस्यों को साथ में लेकर ही निर्णय लिया जाएगा और पारदर्शिता रहेगी और सभी का सम्मान पूर्वक आदर किया जाएगा। आपका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है? मेरा कार्य वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सीधी से विवेक त्रिपाठी के साथ बलराम पांडे की रिपोर्ट।